दोस्तों, मित्रों, साथियों, हिंदी साहित्य को पढ़ते हुए और समझते हुए हम रटंत विद्या के बहुत माहिर लोग हैं। वो कहते हैं ना कि रात को रटा और सुबह चटा। तो रात को रटा पूरा किताब और सुबह पता चला कि भूल गए और परीक्षा पास करके आ गए, उसे भूल गए। फिर तो रटने की विद्या से बाहर आकर के अगर हम समझने की विद्या पर फोकस करते हैं तो चाहे परीक्षा पास करना हो, चाहे जीवन की परीक्षा पास करना हो, ज़िंदगी के तमाम अनुभवों से गुजरना हो, उसमें हमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और लाभ मिलेगा। फणीश्वर नाथ रेणु का नाम तो सुना ही होगा आपने। 1921 में इनका जन्म हुआ था। ओराही हिंगना नामक गांव अररिया बिहार में, पूर्णिया जिला में पड़ता है आजकल। और हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक है रेणु जी। रेणु की मृत्यु 1977 में बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन रेणु ने जितना कुछ लिखा, कहानी, उपन्यास, रिपुरतार, संस्मरण, उनका उपन्यास मेला आंचल जो 1954 में आया था। प्रेमचंद के बाद सर्वाधिक ख्याति अगर किसी को मिलती है तो रेणु को ही मिलती है। और उपन्यास जैसी विधा, तो मैंने कहा ना कि वो इसी शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण विधा बनती है। इससे पहले हमारे यहाँ उपन्यास लिखने की परंपरा नहीं थी, आपको पता होगा, ये पश्चिम से आती है। परथी परिकथा लिखा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सारे उपन्यास है। कहानी कौन कौन सी है इनकी? एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, संस्मरण, ऋण जल, धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्वे, आत्मपरिचय, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा और रेणु की ग्रंथावली है। 1977 में बहुत कम उम्र में रेणु चले जाते हैं, लेकिन रेणु की जो ख्याति है वो अद्भुत है। अब देखिए, किसी लेखक को ख्याति मिलना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मोहन राकेश थे, वो भी बहुत कम उम्र में चले जाते हैं। 1925 में जन्म होता है और 1975 में उनकी मृत्यु हो जाती, मात्र 50 साल की उम्र में चला गया। लेकिन मोहन राकेश को जो ख्याति मिली अद्भुत है। वो आषाढ़ का एक दिन नाटक का नाम सुना ही होगा आपने। नाटककार के रूप में जो ख्याति मोहन राकेश को मिली है, रेणु को जो सिर्फ मेला आंचल के कारण जो ख्याति मिली है, राजेंद्र यादव को सिर्फ हंस के संपादक के रूप में जो ख्याति मिली है, और कमलेश्वर को कितने पाकिस्तान के रूप में जो ख्याति मिली है, अद्भुत है। देखिए, किसी लेखक का लोकप्रिय होना, प्रेमचंद की जो ख्याति अद्भुत है कि नहीं है, तो लोकप्रिय होना भी बहुत बड़ी बात है। एक तो बहुत सारे लोग लिखते रहते लेकिन कोई जानता ही नहीं है। एक ही कोई लेखक सिर्फ एक किताब लिखा। अब रेणु की क्या है, तीसरी कसम जो कहानी है, उसके नाम पर बहुत ख्याति मिली उन्हें। इस पर फिल्म भी बनी थी, आपको पता होगा। तो किसी को प्रसिद्धि मिलना भी एक, कहते ना कि किसी का यूनिवर्स का आशीर्वाद होता है। और किसी को, जैसे नामवर सिंह को ख्याति कितना मिला, देखिए आप, आचार्य शुक्ल को भी देख लीजिए। साहित्य की दुनिया की अगर हम बात करें, ब्रेख्त की बात करते, कार्ल मार्क्स की बात कीजिए आप, शेक्सपियर की बात कीजिए आप, कई वेस्टर्न राइटर हैं, कालिदास की बात कर लीजिए हमारे यहाँ के। तो किसी को ख्याति मिलना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और रेणु निश्चित रूप से उसके धनी थे। रेणु को अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान की जो वास्तविक स्थिति उसके में बहुत गहरे से पता चलेगा। और 1954 का जो उनका उपन्यास है मेला आंचल, जो आंचलिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है, वो सब जगह उपलब्ध है। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, खरीद करके भी, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मार्केट में भी उपलब्ध है। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड हैंड तो बहुत सारा दिल्ली में तो कहीं मिल जाता है, बेंगलोर में मिल जाता है, उदयपुर, छोटे शहरों में जाएंगे तो बहुत सारी जो पुरानी पुस्तकें हैं, पुस्तकों की दुकानें, वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अगर आप पढ़ने की रुचि है, और आजकल तो इंटरनेट आ गया है भाई, फिल्म भी आप देख सकते हैं, तीसरी कसम यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो चीज़ों को समझना, जानना भी एक बहुत बड़ी कला है। और लेखक को ख्याति मिलना बहुत बड़ी बात है। रेणु महत्वपूर्ण लेखक है, पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। अब उनकी कौन कौन सी कहानियाँ हैं? एक आदिम रात्रि की महक है, ठेस, नैना जोगिन है, पुरानी कहानी, नया पाठ, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये कहानी बहुत फेमस है। रसप्रिया, लालपान की बेगम, क्या नाम है कहानी का? लालपान की बेगम, ये रेणु ही लिख सकते हैं। तो रेणु किस प्रकार से लोक संस्कृति, लोक जीवन के वैविध्य को कैसे हमारे सामने लेके आते हैं, और एक दृष्टिकोण के साथ, एक दृष्टिबोध के साथ। ऐसा नहीं कि ऐसे हवा में
लिख रहे थे, ऐसा भी नहीं। कलात्मक क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी उन्हें बहुत गहरा ज्ञान है कि कोई रच ले, उनको आज भी हम पढ़ते हैं और पाठक प्रभावशाली तरीके से उसको समझता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए। और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका दिन शुभ हो। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और उम्मीद करता हूँ कि आप निरंतर जीवन में उन्नति करते रहें और अपने आप को बेस्ट और बेस्ट बनाते रहें। और बी पॉजिटिव, अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचना है और अपने आप से लव करते हुए हम अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स को देकर के अपने आप को पॉजिटिव रूप में बदल करके बेहतर कर सकते हैं। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए और हंसते ज़रूर रहिए। मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। लाफिंग इज़ द मेडिसिन, हंसना दवा है, याद रखिएगा। ब्रेख्त ने कहा ना, चार्ली चैपलिन ने कहा ना कि मेरा वो दिन ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन है जिस दिन मैं हंसा नहीं, जिस दिन मैंने लाफिंग नहीं किया। ओके, टेक केयर।